So we shall learn present indefinite tense. This tense is also called present simple tense and present habitual tense. आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, और इस टेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहा जाता है और प्रेजेंट हैबिचुअल टेंस भी कहा जाता है। इट्स सिंबॉलिक रिमार्क्स आर, इसकी निशानियां हैं ता है, ती है, ते हैं। एंड नॉट वन थिंग, हम यहाँ पे इस टेंस में एस या ईएस का इजाफा करते हैं वर्ब के। ईएस इस्तेमाल होता है ही, शी, इट, अली एंड हु, इनके साथ हम ईएस इस्तेमाल करते हैं। और एस, आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नेम हो, अली एंड अहमद, इनके लिए हम एस इस्तेमाल करते हैं साथ। तो ईएस किसके साथ इस्तेमाल होता है? ईएस विल बी यूज्ड विद द वर्ड ऑफ वर्ब दैट एंड्स विद ओ, सी एच, एस एच, एक्स विल टेक ईएस विद इटसेल्फ। वो वर्ब के अल्फाज जो ओ, सी एच, एस एच या एक्स पे खत्म हो, उनके साथ ईएस का इजाफा होगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव सम सेंटेंसेस। वो मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है, ही टीचस मी इंग्लिश। अब यहाँ देखें, हमने ईएस सी एच के खत्म होने के बाद लगाया। वो रोजाना स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल डेली। अब यहाँ देखें, हमने गो पे जो ओ पे खत्म हुआ वहां पे ईएस का इजाफा किया। तो इस तरह से ईएस वर्ब के साथ इस्तेमाल होगा। नाउ लेट्स लर्न वेयर एस वी कैन यूज। वी यूज एस with any word of verb that ends with any alphabet such as A, B, C, D, etc. except O, C, H, S, H and X. कोई भी अल्फाज अल्फ़ाबेट आखिर में ख़त्म हो, A, B, C, D या वगैरह, वहाँ पे हम S का इस्तेमाल करेंगे। एक्सेप्ट O, C, H, S, H and X, इनके अलावा। फॉर एग्जाम्पल, नाउ लेट मी गिव यू सम सेंटेंसेस। वो खाना पकाती है, शी कुक्स मील। वो रोजाना नाश्ता करता है, ही टेक्स ब्रेकफास्ट डेली। अब यहाँ पे देखें, इसका इस्तेमाल हम किसी भी अल्फ़ाबेट पे कर सकते हैं। जैसे टेक आखिर में इस्तेमाल हुआ ई के साथ, जैसे कुक के साथ एस हमने इस्तेमाल किया, तो एस हम किसी भी अल्फ़ाबेट पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सो आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास एंड अंडरस्टूड वेल। थैंक यू। सो वी शैल लर्न प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। द सिंबॉलिक रिमार्क्स ऑफ दिस टेंस: रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं। इस टेंस में हम वो बयान करेंगे जो कुछ हो रहा है, जो भी चीज़ चल रही है अभी, हम वो बयान करेंगे। The helping verbs of this tense is am, are, and we will use ing form plus verb। हम verb के साथ ing form यूज करेंगे। और जैसे कि आपको बताए, is, am, are किसके साथ यूज होते हैं पहले मैं आपको बता चुका हूँ पहले वीडियोस में। तो हम आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स मेक सम सेंटेंसेस। वो पानी पी रहा है, ही इज ड्रिंकिंग वाटर। वो अखबार पढ़ रहे हैं, दे आर रीडिंग न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे देखें, हम हेल्पिंग हम यूज कर रहे हैं इज, एम, आर, और प्लस में जो वर्ब है हम उनके उसके साथ यूज कर रहे हैं इंग फॉर्म। इस टेंस में हम इंग फॉर्म यूज करेंगे। जैसे ड्रिंक वर्ब है तो इसके साथ ड्रिंकिंग, जैसे रीड वर्ब है तो इसके साथ रीडिंग। मीन्स हम प्लस में इंग फॉर्म यूज करेंगे इस टेंस में। क्या वो नमाज पढ़ रहा है?
इज ही ऑफरिंग सलात? क्या हम मोबाइल चला रहे हैं? आर वी यूजिंग मोबाइल? So this is the use of present continuous tense. I hope you enjoyed a lot. So this is present continuous tense. Thank you very much. So today we shall learn present perfect tense. It is used for the action that has been completed in immediate past. वो अमल जो हमने हाल ही में कंप्लीट किया हो, मुकम्मल किया हो, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल द सिंबॉलिक रिमार्क्स ऑफ दिस टेंस आर, इस टेंस की निशानियां हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं। यहाँ अलिफ है, ये है, ये हैं। ये निशानियाँ किसी भी जुमले के लास्ट में आए तो आप समझ जाएं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ दिस टेंस आर, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं हैज़ और हैव। हैज़ और हैव इनके मददगार फ़ेल हैं, जिसे हमने पहले हम पढ़ के आए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, उनके मददगार फ़ेल थे एज, एम, आर। तो यहाँ पे इनके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं मददगार फ़ेल, वो हैं हैज़ और हैव। और हैज़ यूज़ होता है ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम हो, उसके लिए हम हैज़ यूज़ करेंगे। और हैव आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नेम हो, उसके लिए हम हैव यूज़ करेंगे। और एक अहम बात, ये बात याद रखें, अगर आपने ये नहीं किया तो आपका जो टेंस है, इस टेंस के जुमले हैं आपके गलत हो जाएंगे। तो इस टेंस में वर्ब के साथ प्लस थर्ड फॉर्म लगेगा। जैसे ईट है तो इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म होगा ईट, एट, ईटन। जैसे ड्रिंक है, ड्रिंक का सेकंड और थर्ड फॉर्म होगा ड्रंक। तो इस जुमले में जो वर्ब है, हम वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ये आप बात नोट कर लें। सो लेट्स मेक some sentences in this tense. For example, वो गाना गा चुका है, he has sung a song. यहाँ देखें sung हमने थर्ड फॉर्म लगाया, song sing का, गाने को क्या कहते हैं sing, ठीक है। तो हमने इसका थर्ड फॉर्म क्या है sung। वर्ब के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा, ये आप नोट कर लें। मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन मील। देखें ईट का थर्ड फॉर्म है ईटन। लेट्स मेक नाउ नेगेटिव सेंटेंसेस इन दिस टेंस। मीन्स इनकारिया जुमले। अब इनकारिया जुमले हम इस टेंस में कैसे बनाएं? सो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेगेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उसको नहीं मारा है, आई हैव नॉट किल्ड हिम। उन्होंने नाश्ता नहीं किया है, दे हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट। So in this way, we shall use negative sentences in present perfect tense. So now let's learn how to use interrogative sentences in present perfect tense. So let's move towards the sentences of interrogative. For example, क्या वो
पानी पी चुका है? हैज़ ही ड्रंक वाटर? क्या वो इस्लाम कबूल कर चुके हैं? हैव दे embraced Islam? So in this way we shall use interrogative sentences in present perfect tense. So now let's make some sentences of this tense in interrogative words. सवालिया अल्फाज में इस टेंस को इस्तेमाल करते हैं. So let's move towards interrogative words. उसका कत्ल किसने किया है? Who has murdered him? कितने शागिर्द अंग्रेजी सीख चुके हैं? How many students have learned English? So this is the use of interrogative words in present perfect tense. So I hope you enjoyed this class and understood well. Thank you very much. So today we shall learn present perfect continuous tense. तो आज हम सीखेंगे present perfect continuous tense. The symbolic remarks of this tense are, इस tense की निशानियां हैं रहा है, रही है, रहे हैं. We shall use verb plus ing form. हम यहाँ पे इस tense में verb के साथ ing form यूज करेंगे. जैसे हम पहले पढ़ा है एक tense present continuous tense, वहाँ पे भी हम इस am are के साथ वो helping verbs थे उनके साथ हम लगा रहे थे ing form. मीन्स वर्ब के साथ हम लगा रहे थे इंग फॉर्म. तो यहाँ पे हम वर्ब के साथ इंग फॉर्म ही लगाएंगे, लेकिन इसके हेल्पिंग वर्ब्स थोड़े चेंज हैं. द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ दिस टेंस आर, इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं हैज बीन और हैव बीन. हैज बीन इस्तेमाल होता है ही, शी, इट, अली या कोई भी सिंगुलर नेम, उसके लिए हम हैज बीन यूज करेंगे. और हैव बीन I, we, you, they या कोई भी प्लूरल नेम हो उसके लिए हम have been यूज करेंगे. And not one thing. In this tense we shall use since and for. Since is used for point of time. Since मुकर्रर वक्त के लिए इस्तेमाल होता है जो हमें पता हो. For example, सुबह से लेकर, रात से लेकर, जवानी से लेकर. दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम. वो मुकर्रर वक्त जो हमें पता हो. फॉर विल बी यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम. वो मुकर्रर वक्त जो हमें पता ना हो. फॉर एग्जांपल, कुछ मिनटों से लेकर, कुछ महीनों से लेकर या कुछ हफ्तों से लेकर. This is the example of for. Now let me give you some sentences. वो सुबह से लेकर अखबार पढ़ रहे हैं. They have been reading newspaper since morning. वो आधे घंटे से लेकर झूठ बोल रहा है. He has been telling a lie for half an hour. So now let's make interrogative sentences in present perfect continuous tense. क्या सब्जी वाला सुबह से लेकर सब्जी बेच रहा है? Has greengrocer been selling vegetables since morning? क्या वो 2 घंटे से लेकर तैयारी कर रहा है? Has he been preparing for 2 hours? So this is the use of interrogative sentences in present perfect continuous tense. So now let's move towards interrogative words in present perfect continuous tense. So let's make some sentences. कौन सुबह से लेकर खत
लिख रहा है. Who has been writing a letter since morning? कौन सा लड़का कुछ घंटों से लेकर गरीबों को ताने मार रहा है? What boy has been taunting at poor for some hours? So this is the use of interrogative words in present perfect continuous tense. So my dear friends, I hope you enjoyed this class and understood well. Thank you very much.